जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 23 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 23 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं मे बी आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी दुखी, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। मे बी आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं। मे बी आपकी फैमिली आपकी सपोर्टिव नहीं है, आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं है। हर्मिट की एनर्जी 9 to 11, आप जस्टिस चाहते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट, डिप्रेस, ये वाली एनर्जी मुझे आ गई है। मैं भी किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ बीमारी सी दिख रही है, जैसे कोई बीमार है। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे 9 to 11, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जस्टिस। ओके लेट्स सी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, और स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 5, 1, 4, 9, 18 एंड 12। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 12। देखिए 1, 4, 5, 1, 4, 5, 9, 12, 18, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आप हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे किसी के हस्बैंड है, उनकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। हस्बैंड वाइफ की मुझे एनर्जी आ रही है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जैसे, चलिए पहले जो एनर्जी आ रही है उसी को लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर दिखाते बहुत अच्छा हैं। आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर की दुनिया में बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, लेकिन रियलिटी आप जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइट होती हैं आप लोगों के बीच में। आपको पनिशमेंट जैसी ज़िंदगी लग रही है उनके साथ। जब आपने स्टार्ट किया था, मे बी आपने स्टार्ट ये सोच के किया था कि इनकी इमेज बहुत अच्छी है, आप इनके साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट जैसी कंडीशन दिख रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइट्स वगैरह हुई हैं एंड आपको अपने लाइफ उनके साथ बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट जैसी दिख रही है। ओके, तो कोई ऐसी महिला, मुझे उसकी एनर्जी आ रही है। डिवाइन इनका थोड़ा सोल्यूशन दीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि कब तक ये इस मुसीबत से निकलेंगी, कब सॉल्यूशन, कब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फादर ऑफ कप आपके पार्टनर के ऊपर, इनके अंदर मे बी इनका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है। ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी बहुत है। यस, या तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है इनके ऊपर, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनका मन खट्टा किया गया है आपके लिए, जिसकी वजह से पहले आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन फिर ख़राब हो गई हैं। अगर ये चीज़ रेजोनेट होती है तभी इस चीज़ को अपने पास रखिएगा। ओके, अब रीडिंग होगी लवर्स के लिए, क्योंकि मुझे ये रैंडम मैसेज आया एंड मुझे लगा कि आपको देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं। 5, क्वीन ऑफ कप। इनको पता है कि आपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं, आप बहुत ज़्यादा, ये आपको मिस कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपको पाना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वैंड, आपको पा करके ये विक्टोरियस होना चाहते हैं। 6, 5, 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड खुद को भी। एस ऑफ सॉर्ड, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये आप ही के साथ शादी करेंगे, आप ही के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएंगे। एंड यहाँ पर यस, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों आ चुके हैं। 6, 5, 11, 11 का मतलब 2 हो गया हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे आप दोनों, मतलब ये जो यूनियन होगा ये आप दोनों के लिए जस्टिस होगा। ओके, एंड क्योंकि आप दोनों के साथ काफ़ी कुछ इनजस्टिस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेन, मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग लवर्स हैं तो यहाँ पे दोनों लोग की लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी है।
ओके एंड अब फाइनली आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं। क्लियर कीजिए, 2 ऑफ कप की एनर्जी ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 2-1-3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं या फिर आपके एम्प्रोर बनना चाहते हैं। 11-3-14 टेम्परेंस की एनर्जी, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। मे भी पहले ये कंफ्यूज थे, जगलिंग मोड में थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 6-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी ये आपके पास हील होना चाहते हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको हील भी करना चाहते हैं एंड अपने आप भी हील होना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है। 4 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन, सन ऑफ कप। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर पूरी ज़िंदगी का साथ चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं एंड मतलब अब इनको आपके बिना नहीं रहना है, अब इनको आप ही का साथ चाहिए किसी भी कीमत पे। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है यहाँ पे, कप के कार्ड काफ़ी सारे हैं, तो ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपके पार्टनर आपको लेके। 11-3-14 14-4 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 मून की एनर्जी, इंट्यूशन की, में भी इन्होंने अपनी मदर से बात की है, कोई मदर फिगर हो सकती है, मुझे दिख रहा है किसी मदर फिगर से ये बात कर रहे हैं, या फिर इनकी भाभी हो सकती हैं, इनकी दीदी भी हो सकती हैं मदर फिगर। ओके, इनकी मदर भी हो सकती हैं, किसी से इन्होंने बात की है एंड वो एग्री हो गई हैं। ओके, 9 ऑफ कप, आपके पार्टनर की खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके पार्टनर एंड ऐसा दिख रहा है जल्दी से जल्दी ये गुड न्यूज़ आपको भी सुनाना चाहते हैं। इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन। हर्मिट की एनर्जी, 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। काफ़ी लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं आपके पार्टनर, ओल्ड सोल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, मे बी एज में भी बड़े हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। 9-9-18 मून की एनर्जी, मून की एनर्जी बहुत आ रही है, मून की एनर्जी क्यों आ रही है इतनी। 9-9-18 एंड 11-29 जस्टिस की एनर्जी, मे बी कोई डिवोर्सी, आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं, अब जा कर के वो विश फुलफिल होने वाली है, वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जिसका बहुत लंबे टाइम से वेट किया जा रहा था। मे बी इनकी विश थी आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ रिलेशनशिप में आना, ये किसी तरीके से आपका वेट कर रहे थे, आपके ऊपर नज़र रख रहे थे। फिर से मून की एनर्जी आई है, मे बी ये डरे हुए थे, क्यों डरे थे। फूल की एनर्जी, यस, तो डर से निकल करके अब ये न्यू बिगनिंग करने को तैयार है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब डर नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है आपके पार्टनर की, 999 की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, अब इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, अब ये समझ चुके हैं कि आप इनकी एम्प्रेस हैं। 2-1-3-3 एंड 18-21 ये टेबल टर्न करना चाहते हैं, अब ये इस अकेलेपन में, इस फियर एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। मतलब मे भी आपके पार्टनर अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर ये इसी तरीके से सिंगल रह गए तो इनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है मे भी इनकी मदर भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थी, या फिर आपकी मदर हो सकती है, दोनों की कंडीशन एक ही जैसी हो सकती है। 99 की एनर्जी थी, मे भी आप दोनों मांगलिक हो सकते हैं, बहुत तगड़े वाले मांगलिक हो सकते हैं एंड आप दोनों सिंगल रह रहे थे, क्योंकि जो लोग बहुत तगड़े मांगलिक होते हैं वो या तो बहुत लंबे टाइम तक सेलिबेसी फॉलो करते हैं, नहीं तो डिवोर्स या फिर विडोवर वाली कंडीशन भी हो जाती है समटाइम्स। तो मे बी आप दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा था, बट नाउ इनकी फैमिली एंड आपकी फैमिली दोनों लोग अपने अपने लेवल पे वरीड थे कि अगर आप लोग सिंगल रह गए तो कैसे होगा, पूरी ज़िंदगी कैसे आप लोग स्पेंड करेंगे, मतलब ये सब चीज़ें दोनों की फैमिलीज़ में भी चल रही हो सकती हैं, नो डाउट। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर इस स्टक पोजीशन से निकल रहे हैं। ये जो पनिशमेंट मिला हुआ था आपके पार्टनर आपको, दोनों लोगों की फैमिलीज़ को, वो पनिशमेंट ख़त्म हो रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, यस, यहाँ पे भी 9 आ गया था। 9 एंड 12 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। यस, तो काफ़ी सारे साइकिल, काफ़ी सारा जैसे एक लूप में आप लोग घूम रहे थे। ओके एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि अब ये लूप खत्म हो रहा है, अब ये साइकिल खत्म हो रहा है, अब ये कष्ट का दौर खत्म हो रहा है, सिंगलहुड खत्म हो रहा है, सेलिब्रेसी खत्म हो रही है, जो कुछ मतलब आप लोगों के लिए जो पनिशमेंट जैसी कंडीशन थी वो अब खत्म हो रही है।
एंड ये कौन सा था, 12/4/16। यस, ये जो स्टकनेस है इस पे टॉवर आ गया है, मतलब कि अब ये पनिशमेंट का एंड होगा। फाइनली मुझे काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप दोनों फैमिली में काफ़ी खुशी का माहौल है। अब सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अच्छे अच्छे साइन, अच्छी अच्छी फीलिंग आपके अंदर आ रही हो सकती है, तो फिर समझ जाइएगा कि ये होके रहेगा। ओके डिवाइन, थोड़े से कर दीजिए। फ्रीडम, फ्री हो रहे हैं इस पेन से, इस दिक्कत से। एडवेंचर, ये देखिए ये जो गर्ल है, ये दोनों ही इमेजेस में देखिए कैसे हाथ फैला के खड़ी है शाहरुख खान की तरह। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई बिल्कुल एडवेंचर करने जा रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है, कोई खुश हो रहा है, किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक एडवेंचरस एनर्जी आ रही है। प्लेफुलनेस, ये भी वही एनर्जी है। ये देखिए इसको करीब से, ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा डांस होता है जो सब लोग कर रहे हैं? प्लेफुलनेस, जैसे ओके मुझे दिख रहा है बहुत, मैंने कहा था दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाएंगी। एंड भाई आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग परेशान थे, एंड फाइनली आप लोगों का सेटलमेंट देख के सब जगह हंसी खुशी नाचने गाने का माहौल है, सब लोग खूब खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ओके सब लाइट एनर्जी हो गई है। पोस्टपोनमेंट, बहुत पोस्टपोन किया है, बहुत लटका लिया थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत हो जाएगी, थोड़ा सा मे बी 4 मंथ का टाइम हो सकता है आपकी मैरिज में, अभी सेटल हो जाएगी, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है डिवाइन, थोड़ा सा गाइड कीजिए एंजल्स। अबंडेंस आ गई है आपकी लाइफ में, नो नीड टू वरी, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।